आरव एक आधुनिक सोच वाला 12 साल का लड़का था। उसे मोबाइल, टीवी और अपने दोस्तों की दुनिया बहुत प्यारी थी। उसके घर में उसके दादाजी भी रहते थे, शांत, सरल और हमेशा समझौता करने वाले। दादाजी ज्यादा बोलते नहीं थे, बस हालात के साथ खुद को ढाल लेते थे। एक शाम दादाजी टीवी पर भजन देखना चाहते थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बस 5 मिनट भजन देख लूं बेटा। आरव ने बिना उनकी ओर देखे झुंझलाकर जवाब दिया, अरे दादाजी, बाद में देखना, अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। दादाजी चुपचाप मुस्कुराए और टीवी की आवाज कम कर दी। उनकी आंखों में थोड़ी थकान थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। ये सब माँ देख रही थी। रसोई से उन्होंने आरव को डांटा, आरव, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन आरव अकड़ में बोला, माँ, दादाजी को आजकल कुछ समझ नहीं आता। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, वे बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद घर पर रिश्तेदार आए, सब हंसी मजाक कर रहे थे। दादाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आरव ने बीच में टोक दिया, छोड़िए ना, ये पुराने जमाने की बातें हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार असहज हो गए। दादाजी ने अपनी नजरें झुका लीं और फिर से चुप हो गए। उस रात दादाजी अकेले अपने कमरे में बैठे थे। उनके हाथ में आरव की पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो छोटा सा बच्चा था और दादाजी के कंधों पर बैठा हंस रहा था। दादाजी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वे धीमे से बोले, समय बदल गया है बेटा। कुछ ही दिनों बाद दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा तनाव उनके लिए ठीक नहीं। माँ घबराई हुई थी। आरव पहली बार डरा हुआ खड़ा था। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन वो उसे देख नहीं रहा था। धीमे स्वर में उसने कहा, दादाजी। दादाजी ने उसे पास बुलाया और प्यार से बोले, मैंने अपने कई सपने छोड़े ताकि मेरा परिवार आगे बढ़ सके। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि दादाजी की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि त्याग थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। अगली सुबह कुछ बदला बदला सा था। आरव ने खुद दादाजी के लिए चाय बनाई और टीवी पर भजन लगा दिया। दादाजी, पहले आप भजन देखिए, उसने सम्मान से कहा। दादाजी मुस्कुरा उठे, उनका दिल भर आया।